हजारा आदमी नमाज नहीं अतांदे ने, कई सारी जिंदगी मस्जिद नहीं जाते ने। खैर ने कई ऐसे जेड़े कदी ऐसे बदनसीब जुमे वाले दिन मस्जिद नहीं आए, कदी रमजान च मस्जिद नहीं आए, ईद वाले दिन नहीं आए। थोड़ी गल ठीक है, ईद वाले दिन भी कभी मस्जिद नहीं आए। उन्होंने कसम पाई है बाबा जी ने मस्जिद के करीब उसे फटे से बैठिया रहना, अजान नहीं लोग आना, नमाज पढ़नी चले जाना, उसे बैठा है हुक्का पी लिया। कहते बंदा कह लगा बाबा वडेरा हो गया, हुक्का हो गया, आखिरी कह रहे तो पता नहीं किलो रब की तरफों बुलावा आ जाए तो नमाज पढ़िया कर, रब नूं याद करिया कर। कह लगा क्यों, मैं क्यों नमाज पढ़ा? आना नमाज पढ़िया कर, जे नमाज ना पढ़ी ते हमारे रब को चित्र आना उसे थोड़े जाना नहीं होनी है। जो मेरी बात आई भी खा लो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे आम और बेवकूफ लोग आदमी नमाज नहीं अदा देने, कई सारी जिंदगी मस्जिदें नहीं जाते ने। हालांकि नमाज विच कोई इख्तिलाफ नहीं, नमाज किसी सूरत विच किसी नूं ही माफ नहीं। नमाज के बारे किसी इख्तिलाफ है कि पढ़नी है कि नहीं? वहाबियां नूं पूछो भी नमाज फर्ज है कि नहीं? फर्ज है। देवबंदियां नूं पूछो भी नमाज फर्ज है कि नहीं? फर्ज है। प्रेमियां नूं पूछो नमाज फर्ज है कि नहीं? फर्ज है। नमाज के बारे कहता इख्तिलाफ कि पढ़नी है कि नहीं? नमाज जिन्हें कलमा पढ़िया ओदी नमाज है, हर मुसलमान दी नमाज है। नमाज के होते किसी मसलक, किसी जमात, किसी तंजीम, किसी गिरोह की इजाजतदारी नहीं कि असी पढ़नी है तो होर कोई नहीं पढ़ सकता। नमाज हर मुसलमान दी है और हर मुसलमान नमाज का दावेदार है, नमाज की दावत दे रहा है। अहले हदीस भी नमाज पढ़ने की दावत दे रहे हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, सारे मस्जिदां भी मौजूद ने, अजाना भी होंदियां ने, जमातां भी होंदियां ने, इमाम भी मौजूद ने। नमाज तो किसी को कोई इनकार नहीं। इस वास्ते नमाज पढ़नी जरूरी है, लाज़िम है, वाजिब है, फर्ज है। बेनमाजी का इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं और बेनमाजी का इन्हां मुसलमानां नाल भी कोई ताल्लुक नहीं। जरा बंदा कहता है ना कि मैं अहले हदीस हां ते है बेनमाजी है, झूठा है, झूठ बोलता है। कोई बेनमाजी अहले हदीस हो सकता नहीं, कोई बेनमाजी अहले हदीस नहीं हो। जरा अहले हदीस है वो बेनमाजी नहीं। जरा अपने आप को कहता कि मैं अहले हदीस हां ते फिर नमाज नहीं पढ़ता, कज़्ज़ाब है, झूठा है, बेईमान है, झूठ बोलता है कि मैं अहले हदीस हां। नहीं अहले हदीस। जरा कहता है कि मैं अहले सुन्नत हां पर नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है। बेनमाजी अहले सुन्नत भी नहीं, अहले हदीस भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेनमाजी का इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। बदमज़हब इंसान है। सुन लो ध्यान नाल, केड़ा मसलक है, केड़ी तंजीम, जमात, केड़ा गिरोह है जो कहता है नमाज ना पढ़ो। जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता ओदा किसी मसलक नाल ताल्लुक ही नहीं। ईमानदारी नाल दसो, किसी चौक के अंदर 5 बंदे बैठे होण, और तुम्हारा गोल चौक भी लाओ, 5 बंदे बैठे हो, मगरब का वक्त हो जाए, अजाना शुरू हो जाए, एक बंदा उठे जामिया मस्जिद मुबारक के अहले हदीस के अंदर, फिर की कहोगे बंदा कौन है? वहाबी है। ये उठिया नमाज पढ़ने वास्ते अहले हदीस मस्जिद गया है, कौन है? वो लोग। दूजा बंदा उठिया है, उठ के देवबंदियां की मस्जिद के अंदर चला गया, फिर की कहोगे ये बंदा कौन है? तीजा उठिया है, वो मस्जिद बरेलवी के अंदर चला गया नमाज पढ़ने वास्ते, की कहोगे कौन है? चौथा उठिया है, वो मां वाले नहीं, इमाम बारगाह
आप साहब हाथ बने ने सीने पे फिर के की कहोगे कौन है भाभी कौन है दूजा पढ़न दिया कोने हाथ बने ने पेट ते ये कौन है क्यों बंदी तीजा में को नमाज पढ़ दिया हाथ बने ने तुन्ने को भी थले फिर के कहोगे कौन है बेलवी चौथा नमाज पढ़ दिया स्टैंड अप अटेंशन सीधा खड़ोता हाथ बने कोई नहीं पढ़ता क्या नमाज लेकिन हाथ खुले छटे की देर के कहोगे कौन है देख पढ़ता ही है कि दीन का ठेकेदार जे अपने आप को तो शिया समझना है नमाज फिर भी पढ़नी पैनी है जो बंदी प्रेम समझना है नमाज फिर भी पढ़नी पैनी है वहाबी समझना है नमाज फिर भी पढ़नी पैनी है अगे बात की गल तरीका दुरुस्त किदा ते किदा नहीं लेकिन इन चौ मसलका दे नाल अपने आप को जोड़न वास्ते नमाज पढ़नी पड़ेगी जे तू नमाज नहीं पढ़ता तेरा इना चौ मसलका नाल इना चौ जमातां नाल तेरा कोई ताल्लुक नहीं इना चौ गिरोहां नाल तेरा कोई ताल्लुक नहीं बेनमाजी वापस नहीं इना जमातां मसलका नाल तेरा कोई ताल्लुक नहीं बेनमाजी की एक पंजवीं जमात है ये जमात में जमाता नहीं जरा कहता ना कि मैं भाभी ते है बेनमाजी है झूठ बोलता जे इन्हां जमातां नाल ताल्लुक नहीं ओदी पंजवीं जमात है पता केड़ी जमात है दसा ओदी पंजवीं जमात है पक्की नमाजी दसा दी बात के टीम मौजूद ने लीडर मौजूद ने ये पीछे सारे बेनमाजी कारकुनान मौजूद ने दसा केड़ी जमात है जी बोलो दसो जी वो क्योंकि इन्हों तो किसी पासे लाना है कि नहीं जरा अपना नीचे चला गया भाभी है बेलविया नीचे चला गया बेलवी है माँ वाले चला गया शिया है वो जरा बैठा इन्हों तो किसी खाते पवाने के नहीं इन्हों जमात का कोई ताल्लुक नहीं पर इन्हीं जमात वखरी है आओ दसा पर अपने कोलों नहीं क्योंकि मैं अहले हदीस हां अल्लाह दे फजलो करम नाल मेनू मेरे शुहदाए अहले हदीस दा एक दर्स है और मेरे उस्ताद मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम हाफिज अब्दुल्लाह शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैहि का सबक है शेखुल कुरान खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैहि का सबक है कि अल्लाह दे फजलो करम नाल प्यार करना है कि रब दा कुरान प्यार करना है और मुस्तफा दा फरमान प्यार करना है अपने कोलों बात नहीं करी करना रब दे कुरान मुस्तफा दे कुरान मसला ये बड़ा मसला के और मेरे ये शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़ी जुर्रत के नाल और बड़ा झूठे अपने समझ की तर्जुमानी करनी पता की क्या और आज बनते दिलों हदीस नुरान दाए वो तेरे तोड़े इमामानो की समझे तेरे हिले ताबीरान की जाने बोल कुरान हरी होए की समझे एक से कहानियां समझे की जाने
जेड़ा जान बुझ के नमाज नहीं अदावेगा फिरौन ते हमान नाल दोज़ख विच जावेगा। अल्लाह पाक साडे उते करम कमाई दो फिरौन ते हमान वाले साथों बचाई दो। अल्लाह पाक साडे उते करम कमाई दो फिरौन ते हमान वाले साथ तो बचाई दो। हर वेले लोड़ सानू तेरे फजल ते एहसान दी, हर वेले लोड़ सानू तेरे फजल ते एहसान दी। मौला साहब नू तौफीक दे नमाज़ी बन जान दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बंदा वुज़ू करके उठे आए मारे गुनाहों तो पाक कर देता है। गल याद है बोलते नहीं गई पर बोलते नहीं गई। हाँ फिर उठे आ गया इस बात से परेशान ना हो कारण फिर सो के चलने लगी की क्या है कितने बजे तक जारी लगी कई तो टाइम देते पहले भी शादी अजान का टाइम होता है। चलो कोई गल नहीं मैं तुम ज्यादा परेशान नहीं करता क्योंकि मैं भी जुमा पढ़ाया है रात भी काफी लेट पे आया फिर आज फिर सफर फिर वापसी का सफर करना तो चलो मैं थोड़ी टाइम ना जान छड़ देना अपनी छुड़ा लेना। असि इशा की नमाज इंशाअल्लाह वक्त ते पढ़ांगे। मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करना तवज्जो वुजू करके अल्लाह ने गुनाह को बोलो पाक कर देता है। वुजू करन तो बाद हुन अपनी जुबान तो पढ़ता है सही मुस्लिम शरीफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला रो बयान करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवज्जो मेरे बात ध्यान मेरे पर आखिरी बात है बड़ी कीमती बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा वुजू करके उठे आए वुजू करन तो बाद अपनी जुबान तो अल्फाज पढ़ता है की कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा वुजू करके अपनी जुबान तो अल्फाज पढ़ लेता है ओदे वास्ते इनाम किए ओदे वास्ते फायदा किए फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नत समानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शा। ओदे वास्ते अल्लाह पाक जन्नत दे 8 दरवाजे खोल के ऐलान कर देते हैं कि जेड़े दरवाजे जो तेरा दिल करता है गुजर के जन्नत में दाखिल हो जा। फिर नमाज नमाज ते जो पढ़ दी नमाज वास्ते भी हजे आया है नमाज की भी हजे तैयारी कर रहा है। गुनाह माफ हो रहे ने दर्जे बुलंद हो रहे ने रातियां रातां नाज़िल हो रही ने नबी पाक की शफाअत वाजिब हो गई है। अल्लाह ने गुनाहों को पाक कर देता है 8 दरवाजे खोल के रब ने खड़ा कर देता है जा जेड़े दरवाजे को तेरा दिल करता है खोल के जन्नत में दाखिल। नमाज़ पढ़ेगा जन्नत नहीं मिलेगी। नमाज पढ़ लेगा फिर सुकून नहीं मिलेगा। जो नमाज पढ़ लेगा फिर रहमत नहीं मिलेगी। जो नमाज पढ़ लेगा फिर बरकत नहीं मिलेगी। नमाज पढ़ लेगा फिर रिज़्क़ नहीं मिलेगा। जो नमाज पढ़ लेगा फिर शिफा नहीं मिलेगी। नमाज पढ़ लेगा फिर अपनी रहमत और बरकत का नज़र करेगा। क्यों बेनमाजी हो हर नमाज पढ़ने वाले आए तैयारी कर रहे हैं कि रब नूं इनाम प्यार का है अल्लाह जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। जो नमाज पढ़ लेगा रब जन्नत में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। जिंदगी क्यों भी जिंदगी का लेना सारा कुछ जिंदगी रही सेहत तंदुरुस्ती रही इंशाअल्लाह बाकी बात होंगी जो बयान कीता है दुआ